मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में करीब 70,000 खाली पदों पर अतिथि शिक्षकों की जो भर्ती की जा रही है, उसके लिए 15 अगस्त के बाद फिर आवेदन भरे जा सकेंगे। लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई ने लगातार तीसरी बार आवेदन की प्रक्रिया की तारीख आगे बढ़ा दी है। हालांकि डीपीआई की कार्यप्रणाली, लेट लतीफी और मनमर्जी रवैये को लेकर अलग अलग बेरोजगार संघ और अतिथि शिक्षक भर्ती के उम्मीदवार सवाल भी उठा रहे हैं। कब तक है आवेदन की आखिरी तारीख और उम्मीदवार क्यों उठा रहे हैं सवाल, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में इन दिनों शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई ने करीब 70,000 पदों पर हो रही भर्ती प्रक्रिया की तारीख एक बार फिर बढ़ा दी है। आवेदन शिक्षा विभाग के गेस्ट फैकल्टी पोर्टल GFMS यानी गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर किए जा रहे हैं, जिस पर अब 17 अगस्त तक आवेदन भरे जा सकेंगे। इससे पहले आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से लेकर अब तक कई तरह के विवाद सामने आ चुके हैं, जिसे लेकर आवेदकों में भारी नाराजगी है। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 1 जून से 2024-25 शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन सरकार ने बमुश्किल अगस्त से अतिथि शिक्षकों की भर्ती शुरू की, लेकिन वो भी सही तरीके से नहीं हो पा रही है, क्योंकि डीपीआई भी MPPSC और ESB की तरह ही कोताही बरत रहा है। प्रदेश के स्कूलों में वैसे भी शिक्षकों की भारी कमी है, जिस वजह से 2023-2024 सत्र का परीक्षा परिणाम बेहद खराब रहा था, जिसका ठीकरा भी डीपीआई ने अतिथि शिक्षकों पर ही फोड़ दिया था और सीधे सीधे करीब 30,000 अतिथि शिक्षकों को नए शैक्षणिक सत्र से बाहर कर दिया गया। अब नए सत्र में फिर से अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इसमें भी कई तरह की खामियां सामने आ रही हैं। डीपीआई की लेट लतीफी का आलम देखिए कि 1 अगस्त से अतिथि शिक्षकों की ऑनलाइन नियुक्ति के लिए पोर्टल खोला गया था, लेकिन अगले ही दिन यानी 2 अगस्त को मेंटेनेंस के नाम पर पोर्टल को बंद कर दिया गया। मेंटेनेंस के लिए पोर्टल 5 अगस्त तक बंद रहा और उस वक्त घोषित आवेदन की आखिरी तारीख से ठीक एक दिन पहले यानी 6 अगस्त को जैसे तैसे पोर्टल चालू हुआ। अब पोर्टल खुला तो आवेदकों की लाइन लग गई और धड़ाधड़ 12 लाख से ज्यादा आवेदन आ गए। इसी के साथ पोर्टल पर नई तकनीकी उलझनें शुरू हो गईं। मसलन किसी अतिथि शिक्षक के आवेदन से स्कोर कार्ड तो किसी के आवेदन से बीते सालों के अनुभव की जानकारी गायब है और इनके बारे में जानने के लिए जब आवेदक डीपीआई के दफ्तर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां से कोई जवाब नहीं दिया जाता। लिहाजा सैकड़ों लोग दफ्तर के बाहर परेशान होते रहे और दासूत्र को उन्होंने अपनी परेशानियां बताई। अभी अगस्त का महीना आ गया है और लगभग 12 जून से स्कूल खुल गए हैं, लेकिन अभी अतिथि शिक्षकों को ना ज्वाइनिंग मिल पाई है। कुछ लोगों ने पिछले वर्ष में काम किया है, तो उनके जब वो लोग लॉगिन करके फीडिंग कर रहे हैं अपना, तो उसमें लिख के आ रहा है कि आप पिछले वर्ष कार्यरत नहीं थे, जबकि वो कार्यरत थे। कई वर्षों से वहाँ कार्यरत हूँ, लेकिन जब मैंने ज्वाइनिंग की तो उस पोर्टल पर बताया कि आप विगत वर्ष में ज्वाइनिंग नहीं थे, इसलिए आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जाती है। इधर स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देश है कि स्कूल में उपलब्ध पैनल में से उन अतिथि शिक्षकों को सेवा में वरीयता दी जाएगी जो पिछले साल भी काम कर चुके हैं। कई सरकारी स्कूलों में शिक्षक ना होने के कारण छात्रों के कोर्स और पढ़ाई पर बड़ा असर पड़ रहा है, इसलिए तत्काल अतिथि शिक्षकों की भर्ती और ज्वाइनिंग का दावा किया जा रहा है। लेकिन क्या वाकई स्कूल शिक्षा विभाग के दावे में कोई दम है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको कुछ सोशल मीडिया पोस्ट दिखाते हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर अलग अलग बेरोजगार संघ समेत कई यूजर्स अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग प्रक्रिया को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं और सरकार और डीपीआई से सवाल पूछ रहे हैं। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने अतिथि शिक्षक पोर्टल पर आवेदन की तारीख बढ़ाने का ऐलान करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया कि सरकारी स्कूलों में खाली 70,000 पदों पर होगी अतिथि शिक्षकों की भर्ती, जिसके जवाब में अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश नाम के वेरीफाइड हैंडल से पूछा गया कि कब होगी भर्ती, पहले पोर्टल तो ठीक कर लीजिए। इसी तरह सुरेंद्र वर्मा नाम के यूजर ने कहा कि 2020 के जो उम्मीदवार डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा चुके हैं उन्हें नियुक्ति कब मिलेगी। वरुण नाम के यूजर ने लिखा 2-2 एग्जाम क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों को वेटिंग में डालकर सरकार जुगाड़ू काम कर रही है, कितनी शर्म की बात है। इसी तरह सुमित शुक्ला नाम के यूजर ने लिखा कि स्कूल शिक्षा विभाग रेगुलर भर्ती और उच्च प्रभार पद से अतिथि शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर रहा है, यानी सरकार सिर्फ कागजों में 70,000 पदों पर भर्ती कर रही है, हकीकत में नहीं।
इसी तरह सैकड़ों यूजर्स अतिथि शिक्षक भर्ती को लेकर गंभीर सवाल उठा रहे हैं और सरकार से जवाब मांग रहे हैं, लेकिन सरकार गहरी नींद में सोई हुई है और नए शैक्षणिक सत्र के लिए शिक्षकों की भर्ती में लगातार देरी पर देरी होती जा रही है। इस तरह के और भी कई पैंच हैं जिनका जवाब अतिथि शिक्षकों को नहीं मिला है। इसका असर ये पड़ रहा है कि पात्र होने के बावजूद आवेदकों को ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है और सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी वैसे भी बड़ी समस्या बनी हुई है, जिस पर सरकार का कोई ध्यान है ही नहीं। पीड़ित आवेदक सरकार से लगातार बार बार पूछ रहे हैं कि जब शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षकों के 70,000 से ज्यादा पद पड़े हैं तो फिर सरकार दो परीक्षाएं क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग देने से इनकार क्यों कर रही है, इतनी देर क्यों लगा रही है। इधर स्थानीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर पर आंदोलन, प्रदर्शन, आवेदन और निवेदन कर करके थक हार चुके उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के उम्मीदवार हाल ही में देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन कर पीएम मोदी से ज्वाइनिंग देने की मांग कर चुके हैं और 14 अगस्त को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तिरंगा यात्रा निकालकर एक बार फिर सरकार का अलग तरीके से विरोध करने वाले हैं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।